जय हिंद साथियों। आज का वीडियो थोड़ा सा पढ़ाई से हट के होगा क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे पॉइंट्स पे, एक ऐसे मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं जिस मुद्दा से सारे हिंदुस्तानियों को तकलीफ हो सकता है, सारे हिंदुस्तानी परेशान हो सकते हैं और इस मुद्दा की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज मेगा अल नीनो का। ये मेगा अल नीनो क्या है, ये हिंदुस्तान में कब आएगा, पहले हिंदुस्तान के अंदर कब आया था, इसके आने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और इनसे बचने का क्या उपाय करना होगा। तो मेरे दोस्त, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले अल नीनो का मतलब समझाने का। तो मेरे भाई, मेगा अल नीनो एक वैज्ञानिक शब्द है और इस वैज्ञानिक शब्द में वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगा अल नीनो में समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ करके लगभग 2 डिग्री हो जाता है। और जब समुद्र का टेम्परेचर, खास करके हमारे प्रशांत महासागर का जब टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ेगा तो हमारे भारत के अंदर भीषण गर्मी होगी और इस गर्मी की वजह से इंसानों का पसीना नहीं रुक पाएगा। इंसान का जब पसीना नहीं रुक पाएगा तो इंसान के शरीर में, इंसान के बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी। जब इंसान के बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगा और जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेंगे तो बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे और इससे जानें भी जा सकती है। तो इन सभी मुद्दों पे बचने का इसका उपाय क्या है, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से सभी चीज़ों को मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्त, इस साल भारत में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी की सबसे खतरनाक जो रीजन है वो है मेगा एल नीनो। अब ध्यान से समझिएगा, विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष सुपर एल नीनो, इसी को हम मेगा एल नीनो कह सकते हैं, सुपर एल नीनो विकसित होने की संभावना है जो वैश्विक तापमान बढ़ा सकता है और चरम मौसम घटनाएं ला सकता है। उसके बाद मैं आपको यह समझाऊं कि इससे पहले 2026 के पहले इसी तरह का एल नीनो हिंदुस्तान के अंदर कब देखा गया था। तो ये एल नीनो देखा गया था 1877 से 1878 के बीच में। जो लोग इस दौर को देखे होंगे वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। खास करके किसान भाइयों पे इसका असर ज़्यादा पड़ता है। मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा नहीं बल्कि मैं खुद किसान हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं टीचर भी हूं। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूं कि इस समय जो लोग होंगे उनको पता चला होगा कि ये एल नीनो के समय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर भयंकर सूखा पड़ा था। और आप समझते हैं सूखा पड़ने का मतलब क्या होता है, भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। आगे मैं बताता हूं। भारत में पहले ही कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। आप जानते हैं हर साल गर्मियां भारत के अंदर जब पड़ती हैं तो होता है क्या, तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इस साल तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये मेगा एल नीनो का सबसे पहला काम क्या है कि ये मानसून को सोख लेता है। जब ये मानसून को सोखेगा तो फिर बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश पे ही डिपेंडेंट हैं। वहाँ पानी पीने के लिए बारिश का सहारा लिया जाता है। बारिश के पानी को मशीन के द्वारा साफ़ सुथरा करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। पानी का वहाँ पे जमाव किया जाता है। इस प्रोसेस से कई शहरों में कई लोगों तक पानी पहुंच सकता है। उसके साथ साथ ये जो मानसून है, मानसून की वजह से हिंदुस्तान के कई क्षेत्र में किसानी होती है, लोग खेती करते हैं, अन्न होता है, तब जा कर के लोगों का पेट भरता है। तो इन सभी चीज़ों पे ग्रहण लगेगा, इन सभी चीज़ों पे परेशानी बढ़ेगी। मैं आगे और भी आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये देख सकते हैं एल नीनो क्या है। इसके लिए हमने एक नॉर्मल ईयर जो हम लोग पिछले साल जिए थे, उसके पिछले साल जिए थे या कई वर्षों से जीते आ रहे थे, उसमें और एल नीनो ईयर में क्या अंतर है। यहां देख सकते हैं इस साइड में जो आपको ये रेड रेड दिख रहा है, यही दिखा रहा है बढ़ता हुआ तापमान को। तो नॉर्मल ईयर में बस इतना दिखा रहा है और आप देख सकते हैं ये मेगा एल नीनो ईयर में ये कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा बात आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर मेगा एल नीनो से लोग होंगे तो किसान भाई होंगे। और किसान प्रभावित हुआ तो पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हुआ, जवान प्रभावित हुआ तो पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हुआ, क्योंकि जय जवान जय किसान वाली बात आपको पता है। आगे मैं आपको और समझा रहा हूं। एल नीनो के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अफ्रीका में सूखा पड़ता है और इस बार सूखा पड़ने का संभावना हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी है। यह हीट वेव बाढ़ और सूखे से जुड़ा हुआ है। भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था, भारत में मानसून कमजोर होगा तो कृषि प्रभावित होगी। लास्ट में बचने का उपाय आपको जरूर बताऊंगा।
पहले समझिएगा। अच्छा, उसके अनुसार यहाँ देखिए मई जुलाई के बीच में 60% संभावना होगी और अगस्त अक्टूबर में 90% की संभावना होगी एल नीनो की। अब मेरे किसान भाइयों से मैं जरूर कहूँगा कि इस साल की खेती तो हो गई, हम लोग धान घर में ले आए, गेहूं घर में ले आए, लेकिन इस बार की कृषि प्रभावित होगी। बचना कैसे है? अच्छा, एक चीज़ आप और समझते हैं कि जब गर्मी भीषण पड़ेगी तो घरों में कूलर चलेंगे, पंखे चलेंगे, एसी चलेंगे, और जब घरों में कूलर पंखा एसी ज़्यादा मात्रा में चलेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बिजली का खपत ज़्यादा होगा, तो हिंदुस्तान के अंदर बिजली की आपूर्ति में भी कमी होगी। तो इस मेगा एल नीनो से पूरा अस्त व्यस्त होने वाला है। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग देवी देवता अल्लाह ईश्वर गॉड पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो वैज्ञानिक का कहा हुआ बात तो सच है ही, लेकिन ईश्वर ने चाहा अगर समय पर बारिश हो गया तो शायद हम बच भी सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए वो मंजर कैसा होगा जब बॉडी से हराहर पानी निकलता रहेगा और बॉडी अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख पाएगा, ऑर्गन्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे, आपको दवाइयाँ लेना पड़ेगा और इस तरह से इंसानों की मौत होने लगेगी। लेकिन खैर यहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग चीज़ों को समझते हैं और बचने का उपाय लगाते हैं। यहाँ कहा समुद्र, आगे अगला पॉइंट देखिएगा, जब समुद्र सतह का तापमान कम से कम 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। वैज्ञानिकों का भाषा है। यह एक दुर्लभ घटना है। 1950 के बाद से यह केवल 4 बार हुआ है। 2015-16 में आखिरी सुपर एल नीनो देखा गया था। सही बात है, 15-16 में भी हम लोग इस चीज़ों को महसूस किए थे कि बहुत गर्मी हो रही थी, किसानी भी प्रभावित हुई थी। इस वर्ष इसके मजबूत या बहुत मजबूत होने की 50% संभावना है। यही राहत की बात है। 50% संभावना है इसके मजबूत होने की और 50% संभावना मजबूत होने की नहीं है। अगर ईश्वर ने समय पर बारिश करा दिया, भारत का मौसम अगर साथ दे दिया तो शायद हम लोग इस एल नीनो से बच भी सकते हैं और बच जाएंगे। मजबूत एल नीनो मानसून को कमजोर कर सकता है और कृषि क्षेत्र पर जोखिम बढ़ाएगा। मैंने बताया था पहले। संभावित प्रभाव अत्यधिक तापमान होगा, तीव्र हीटवेव होगा, लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है। भारत पहले से दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत में है। IMD ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में हीटवेव अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो अब सर इसका बचाव क्या होगा, उपाय क्या होगा? मैं किसान भाइयों से जरूर कहूँगा कि आप लोग अन्नदाता हैं, आप लोग की वजह से पूरा हिंदुस्तान का पेट भरता है। तो मैं सारे किसान भाइयों से कहूँगा कि व्यर्थ अन्न की बर्बादी ना करें। और किसान भाइयों से मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके घर में धान है, चावल है, गेहूं है, तो इसको अपने परिवार के लिए संभाल के ज़रूर रखें, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो किसान तो सब लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन किसान के पास अगर खुद का पेट भरने का कुछ नहीं रहेगा तो फिर किसान का पेट हमें नहीं लगता है कि कोई भर सकता है। सरकार से मैं ये आग्रह करूँगा कि आपके भी स्टॉक में जो अन्न है उस अन्न को बचा करके रखा जाए, ताकि ऐसे समय में भारत के आम नागरिक तक, आम जनता तक भोजन कम से कम मुहैया कराया जा सके। पानी का खपत कम करें, बिजली बचा करके रखें, अनर्गल रूम में लाइट जला के न छोड़ें, पंखा जला के न छोड़ें, क्योंकि बिजली बचेगा तो आगे काम आएगा। क्योंकि आगे सूखा अगर पड़ेगा तो गर्मियां बढ़ेंगी, गर्मी बढ़ेगा तभी सूखा पड़ेगा। तो हमने जैसा कि बताया कि उसके बाद लोग घरों में एसी, पंखा, कूलर चलाना शुरू करेंगे तो बिजली यूनिट की भी समस्या होगी, बिजली भी कम होगी। तो इन सभी चीज़ों से बच कर के रहने की ज़रूरत है और ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे ईश्वर, समय समय पर बस बारिश होते जाए। नहीं तो अगर सूखा पड़ता है तो एक नहीं, पूरा लोग इससे परेशान होता है, पूरा लोग इससे बेकार हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मैंने ये वीडियो थोड़ा सा अलग था, लेकिन मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया। अगर जानकारी अच्छी लगी है और भी लोगों तक शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।